अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को विदाउट मेडिसिन कैसे ट्रीट किया जा सकता है? चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्ट्रेस, जिसको ज़हनी तनाव भी कहा जाता है, ऐसी ज़हनी हालत है जो ऐसी किसी सूरत हाल जिसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी ना हो, यानी कि अचानक से होने वाले किसी मामले के नतीजे में होती है। ये जज्बाती और जिस्मानी तनाव का एहसास होता है जो किसी वाक़या या सोच से भी आ सकता है। ये हमें मायूसी, गुस्सा और घबराहट का एहसास दिलाता है। ज़हनी तनाव दो तरह का हो सकता है, यानी कि एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस वक्ती तौर पर होने वाला किसी भी छोटी सी बात पर स्ट्रेस है जो खुद ही कुछ ही देर में जहन से निकल जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे गाड़ी चलाते हुए हमारे जहन में एक खौफ बैठ जाए कि हमें अगर अचानक ब्रेक लगाना पड़े, ब्रेक अप्लाई हो पाएगा या नहीं, और जैसे ही हम ड्राइविंग से फ्री होते हैं तो ये खौफ हमारे जहन से निकल जाता है। ऐसे ही बहुत से मामलात में होने वाले स्ट्रेस को हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। ये मुख्तलिफ मसाइल से होने वाला लंबे अरसे तक रहता है, जैसे किसी इंसान को होने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम जैसे कि फैमिली मैटर्स, इसके अलावा बिजनेस के हवाले से जब मुख्तलिफ चीज़ों को फेस करना पड़े तो ऐसे बहुत से मसाइल जिनके ख्यालात जहन में रहते हैं, मगर ऐसे ख्यालात में जहनी तनाव और ओवरऑल हेल्थ पे अगर तवज्जो ना दी जाए तो पेशेंट कई मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें ब्लड प्रेशर और इस तरह के बहुत से मसाइल हो सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए अगर हम खुद को हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रखें तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस या जॉब को लेके सोचते हैं। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर कोई बंदा अपने काम को लेके नेगेटिव थॉट उसके जहन में रहते हैं तो उसको बेहतर तरीके से हल करने के लिए अपने काम को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाए, और इस तरह डिवाइड किया जाए कि हर प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ लेवल्स को टाइम के साथ रिलेट करें और पाबंदी के साथ जो टाइम रिलेट किया गया है उसमें अपने टास्क को क्लियर करें ताकि टाइम लिमिट के अंदर वो तमाम प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो इस तरह एक तो काम की टेंशन भी खत्म हो जाएगी और इंसान खुद भी मसरूफ रहेगा, जिससे माइंड स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। जब किसी भी बात से जहनी तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी फील हो या परेशानी महसूस हो तो आराम से लंबे लंबे सांस लें, रिलैक्स होके आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएं और सबसे बेहतरीन तरीका वुजू करके इस्तिग़फ़ार या दुरूद पाक या ज़िक्रुल्लाह में खुद को मसरूफ करें। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अपनी जुबान से इस्तिग़फ़ार या कोई भी ज़िक्र बारी ताला जारी रखें, क्योंकि ज़िक्र बारी ताला ज़हनों और दिलों को सुकून पहुंचाता है। एज ए मुस्लिम हमारा इस बात पर 100% यकीन है। सिर्फ इस बात पर यकीन रखने से भी ज़हनी तनाव, टेंशन, परेशानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है कि सब कुछ बेहतर करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। रहमत की उम्मीद और परेशानियों के मामलात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को सुपुर्द करें। और बहुत से लोग इस स्टेट में ऐसे ही करके रूहानी तौर पे दिलों को सुकून दे सकते हैं। स्ट्रेस रिलीज मेडिसिन से परहेज करें, क्योंकि ये मेडिसिन इंसान को स्ट्रेस खत्म करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नींद दिलाती हैं, और ये तरीका इंसान को पहले एडिक्ट करता है और बाद में बहुत से इंसान ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी में मिल सकती हैं। वैसे तो तमाम बीमारियों का रूहानी इलाज मुयस्सर है, जो कि ज़िक्रुल्लाह और अहादीस मुबारका में बहुत से मसाइल का हल हमें मिल जाता है। ऑल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स जो हैं उनका हल हमें अहादीस मुबारका से मिल जाता है। जो लोग अपना रोजाना का फर्ज यानी 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करते हैं, उनके लिए दूसरे लोगों की निस्बत जहनी तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी ना होने के बराबर होता है। इसलिए रोजाना तिलावत कुरान मजीद, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्रुल्लाह के अलावा सबसे बड़ी स्ट्रेस रिलीज मेडिसिन दुरूद पाक का वर्द करें, जो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल सकती है। इन तमाम बातों पर यकीन होना जहनी तनाव के खत्म होने का पहला लेवल है, और यही हमारा तमाम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा सब कुछ खत्म हो जाता है। आज का टॉपिक इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।